मैं एक बात से घबराता हूँ बस, कब्र जो है ना इंसान का किरदार बताती है। नाज़रीन, मैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर मौजूद हूँ। परसों मैंने यहाँ आकर उमर शरीफ की आपको वो कब्र दिखाई थी जो कि तैयार हो चुकी थी, और अब उसी कब्र में, उसी लहद में उमर शरीफ साहब को उतार दिया गया है, उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। नाज़रीन, उमर शरीफ साहब ने कब्र के बारे में कहा था कि मुझे कब्र से बहुत डर लगता है क्योंकि ये इंसान का किरदार बताती है। तो आज आइए देखते हैं कि उमर शरीफ की उस कब्र पर क्या मंजर है और वो किस तरह से उमर शरीफ साहब का किरदार बता रही है। ये नाज़रीन मैंने आपको अहाता दिखाया था हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर, जहाँ पर उमर शरीफ साहब के कब्र जो है वो मुख्तस की गई थी। ये साथ एक अहाता है जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वालिदैन की कब्रें हैं, और इसके बिल्कुल बाहर एक दीवार के साथ जो है ये उमर शरीफ साहब को यहाँ पर जगह मिली है, और इस कब्र के जो खुसूसी मनाजिर हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि नाज़रीन उमर शरीफ साहब को जो है वो बड़े शायान शान तरीके से, बड़े पुरवकार तरीके से रुखसत किया गया। एक शहनशाहों जैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, और जब यहाँ से वो रुखसत हुए, जो उनका आखिरी सफ़र था वो भी बड़ा प्रोटोकॉल के साथ और वक़ार के साथ। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ऐसे फ़नकार को ऐसा प्रोटोकॉल और ऐसी इज़्ज़त और ऐसी शान शौकत नसीब नहीं हुई। तो यहाँ पर वो जो कब्र मैंने आपको दिखाई थी, अब वो उसी कब्र में उमर शरीफ साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि कब्र पर फूल मौजूद हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं फूल लेकर आ रहे हैं, और उनकी कब्र पर जो है इसके अलावा आप देख लें कि कुछ जो मारूफ शख्सियात हैं उन्होंने ये गुलदस्ते भेजे हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची की जानिब से। इसके अलावा ये JDC के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से, फैसल इद्दी साहब की जानिब से, और जो सिलानी फाउंडेशन के सरबराह हैं उन्होंने भी गुलदस्ता भेजा था जो कि अब यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, कल जब से उमर शरीफ साहब की यहाँ पर तदफीन हुई है तब से ही यहाँ पर कुरान खानी का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बल्कि जब मैं यहाँ कब्र देखने आया था, जब तैयार हो रही थी, तब से लोग, इनकी मैयत तो उस वक्त जर्मनी में थी, लेकिन तब से लोग यहाँ पर आकर जो है इनकी कब्र पर दुआए मगफरत कर रहे थे और कुरान खानी कर रहे थे। और अब जब इनको सुपुर्दे खाक किया गया तो कल से ही यहाँ पर बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ पर आ रही है, और कल ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद हमने देखी जो यहाँ पर आकर कुरान खानी कर रही थी। और आज सुबह दोबारा से ही वो सिलसिला शुरू हो गया। आप स्क्रीन पर देख लें कि किस तरह से लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो फातिहा खानी कर रहे हैं। और ना सिर्फ कराची से आ रहे हैं, ना सिर्फ अंदरून सिंध से आ रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो पंजाब से आए हैं, जो KP से आए हैं, जो बलूचिस्तान से आए हैं, और वो सब जो है वो उमर शरीफ की ये जो आखिरी आरामगाह है उसको देखने के लिए आए हैं। आप सब जानते हैं कि नाज़रीन उमर शरीफ साहब ने ये वसीयत की थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में दफन किया जाए। तो ये उनकी अब ख्वाहिश जो है वो पूरी हो चुकी है। ये पाकिस्तान के पहले फ़नकार हैं, ये सिंध के पहले फ़नकार हैं जिन्हें हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में दफनाया गया है। इनसे पहले बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कब्रें हैं, बहुत सारे नामी ग्रामी लोगों की कब्रें हैं, लेकिन किसी फ़नकार की कब्र जो है इस मज़ार में नहीं है। तो उमर शरीफ जो हैं वो पहले फ़नकार बने हैं जिनकी कब्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जिस शायान शान तरीके से, जिस पुरवकार तरीके से उन्हें रुखसत किया गया था, आज जब ये तमाम लोग, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सामने दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उमर शरीफ साहब की किस्मत पर भी अशश कर उठ रहे हैं, रशक कर रहे हैं कि किस तरह से उनको इस पाक जगह पर जो है वो उनकी कब्र बनी है। तो नाज़रीन, जो उमर शरीफ साहब ने कहा था कि कब्र इंसान का किरदार बताती है, तो या आप अपनी स्क्रीन पर देख लें कि किस तरह से उमर शरीफ साहब की कब्र जो है वो उनका किरदार दिखा रही है। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिलसिला जो है कल से ही जारी है, जब से इन्हें यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया। कुछ इनकी शख्सियत के वो पहलू भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको इनसे पहले नहीं जानते। गौसे आज़म के साथ, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के साथ इनकी क्या वाबस्तगी रही। कल मुझे एक मदनी ग्रुप के एक आलिम दीन है, उन्होंने मुझे बताया कि उमर शरीफ की गौसे आज़म के साथ बहुत ज़्यादा अकीदत थी, और इनके पास गौसे आज़म की चादर भी मौजूद है। इनके घर में एक कमरा है जिसमें तमाम औलिया कराम की जो चीज़ें इन्हें मिली, उनकी चादरें, उनकी मट्टी की खाक, वो
ساری انہوں نے اس میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اور یہ غوث اعظم کے ساتھ بہت ان کا لگاؤ تھا، لیکن یہ کبھی اپنی ساری زندگی میں غوث اعظم کے مزار پر نہیں گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عمر شریف نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں غوث اعظم کے مزار پر چلا گیا تو پھر میں وہاں سے واپس نہیں آ سکوں گا، میری جتنی ان سے عقیدت ہے، میری جتنی ان سے محبت ہے، تو وہ جو تجلیات ان کے مزار پر میں دیکھوں گا، میں وہاں سے واپس نہیں آ سکوں گا، شاید میرا جو ہے وہیں پر دم نکل جائے۔ اس کے علاوہ جب وہ بیمار ہوئے تو یہ بات عمر شریف صاحب نے اپنی بیوی دیبا عمر سے کہی کہ مجھے آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جا کر چھوڑ آئیں، میں جو ہے وہاں پر صحت یاب ہو جاؤں گا، آپ میرا کوئی علاج نہ کروائیں، مجھے کہیں لے کر نہ جائیں، مجھے جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے صرف مزار پر جا کر چھوڑ آئیں۔ اور یہ جو ہے کم عمری سے ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے یہاں پر آیا کرتے تھے، باقاعدگی سے یہاں پر حاضری دیتے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی دادی حضور کی قبر ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی، وہاں پر بھی عمر شریف صاحب آیا کرتے تھے۔ تو وہ جو میں دوبارہ اسی بات پر آؤں گا کہ جو عمر شریف نے کہا تھا کہ مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، یقینی بات ہے کہ ہر بندے کو ہی قبر سے ڈر لگتا ہے، انسان اس دنیا میں کیا کیا شہرتیں دیکھتا ہے، کیا کیا خواب دیکھتا ہے، اور عمر شریف صاحب نے جو زندگی گزاری ہے، جو وقت یہاں پر انہوں نے دیکھا ہے، ایسی عزت اور وقار تو کسی انسان کے حصے میں نہیں آیا، لیکن قبر سے تو پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن جو جگہ ان کو ملی ہے، جس ولی اللہ کے قدموں میں، جس ولی اللہ کے سائے میں انہیں یہ جگہ ملی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب عمر شریف صاحب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے یا عمر شریف صاحب کو کسی قسم کا خوف ہوگا۔ اور ساری عمر ساری زندگی ان کی محافل میں ان کے ساتھ جب بیٹھا کرتے تو اللہ کے نبی کی بات کرتے، اولیاء کرام کی بات کرتے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بات کرتے، غوث اعظم کی بات کرتے۔ تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ عمر شریف صاحب کو انہی اولیاء کرام کا سایہ ملا ہوگا، اللہ کے نبی کا سایہ ملا ہوگا، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ہے انہیں اس میں زیارت نصیب ہو۔ تو یہ ناظرین قبر تھی، میرے پیچھے ابھی بھی لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں۔ تو یہ عمر شریف صاحب کی قبر تھی، خصوصی طور پر آپ کو دکھائی۔ آپ تمام لوگ ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شفینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام كفوا أحد من الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور واسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك